नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज आपकी 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होने वाली थी और ये लाइव होने वाली थी। बट दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत ये रही कि एक तो महाशिवरात्रि तो मेरा फास्ट है, इस वजह से थोड़ी सी एनर्जी डाउन है। क्लास लंबी चलती है, देन उसके बाद थोड़ा सा घर में काम भी है, क्योंकि शिवरात्रि है तो सभी का फास्ट है, तो शाम को 8 बजे करीबन काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से ये रिकॉर्डेड रहेगी। देन उसके बाद एक और नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी, नेक्स्ट डे आएगी, तो वो हम लाइव कर लेंगे, उसको हम लाइव कर लेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम मान के चलो कि जुलाई से लेकर 2021 का मैटर और जनवरी 2022 तक का दोस्तों हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। बेहतरीन क्लास रहेगी और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के लिए महाशिवरात्रि पर्व पर दोस्तों जो टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, जो टेस्ट सीरीज है वो दोस्तों चल रही है, उसके ऊपर दोस्तों ऑफर हमने चलाया हुआ है रात्रि 12 बजे तक का। रात्रि 12 बजे तक दोस्तों चल रही है। अगर आपने टेस्ट नहीं लिया है तो एलडीसी हाईकोर्ट एलडीसी की जो टेस्ट सीरीज है वो दोस्तों पहले 99 में थी, देन अभी जो ऑफर के बाद दोस्तों ये 51 रुपीज़ में आपको मिल रही है। इसी प्रकार से हाईकोर्ट ग्रुप डी की जो रहेगी वो 149 में थी। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर इसको 99 में करो, तो ये लीजिए भी 99 में इसको कर दिया है। रात्रि 12 बजे तक रहेगा। और वीडियो मुख्य परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये 199 में थी दोस्तों, और अभी आपको ये मिल रही है 149 के अंदर। तो रात्रि 12 बजे तक दोस्तों ऑफर रहेगा, आप जाके टेस्ट परचेज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप सबसे पहले लाइक कर दें, सेशन को शेयर मार दें। और कल की क्लास में भी हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, नो डाउट। बहुत अच्छा करंट अफेयर लेके आए हूँ, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो आपके सामने दिख भी रहा होगा, ठीक है। चलिए, अपन इतना ही रेज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर ले लेते अपन। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न, अच्छा वहाँ नहीं क्या, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि हाल में चीन ने निम्न में से किस राज्य का नाम बताना आपको। एक लापता किशोर जिसका नाम था मीराम तारोन। क्या नाम था दोस्तों? मीराम तारोन, ठीक है। को भारतीय सेना को वापस सौंप दिया, हाल ही का मुद्दा रहा है। तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए, क्या हुआ, किस राज्य का दोस्तों था। बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। तो इसका उत्तर दोस्तों थोड़ा सा क्या है कि हम फटाफट करेंगे, क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा रहेगी। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और पीडीएफ का कोई इशू नहीं रहेगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों मिल जाएगी, ठीक है। जाके आप उसको भी ज्वाइन कर ले, नीचे लिंक दोस्तों उसका दिया गया है। ऐप का लिंक भी, ऐप एसके नायक क्लासेस, ये देखो लोगो दिखाई दे रहा है ना आपको, लोगो, बस ये लोगो देख लेना आप, एसके नायक क्लासेस नाम लिखा हुआ है इस पर, इसी नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि किस राज्य ने स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना, किस राज्य ने स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना, जहां उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का ऋण, शिक्षा ऋण दोस्तों दिया जाएगा, यानी स्टूडेंट्स के लिए की है। तो किस राज्य ने दोस्तों की है, इसका उत्तर क्या होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने देश के किसानों को खेती संबंधी और मौसम से पहले सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक ऐप की शुरुआत की है। तो बताइए बताइए कौन सा ऐप, किस ऐप की शुरुआत की, कौन सा है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है। बताइए, तीसरा 3 नंबर क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों आत्मनिर्भर नाम कृषि नाम से दोस्तों ऐप की शुरुआत की। कौन सा? आत्मनिर्भर कृषि नाम से दोस्तों शुरुआत आपकी की है। तो सभी साथी जितने भी देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दें, सबसे पहले तो शेयर कर दें जिससे सभी स्टूडेंट तक दोस्तों पहुंच पाए। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली महिला, भारतीय महिला कौन थी? अच्छा प्रश्न है। कम उम्र में डेब्यू करने वाली पहली भारतीय कौन है, बताइए। तो 4 ऑप्शन है, शेफाली वर्मा, रजनी वेणुगोपाल, गार्गी बनर्जी या तानिया भाटिया। क्या उत्तर होगा? तो आपका उत्तर होगा शेफाली वर्मा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शेफाली वर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला जो प्रश्न आपके सामने है, कह रहा कि सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया ने 1 जुलाई 2021 को, कब 1 जुलाई 2021 को कितने साल पूरे किए हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2021 को कितने साल दोस्तों पूरे किए हैं? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर दोस्तों 6 साल पूरे कर लिए। कितने साल? 6 साल। ठीक है, 6 साल पूरे कर लिए हैं। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने है 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में किस एशियाई देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया मुक्त दोस्तों घोषित किया है, बताइए किसे किया है? चीन को किया है, इंडोनेशिया को, सिंगापुर को, ताइवान को? बताइए। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चीन को कर दिया है। किसको किया है? चीन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर क्वेश्चन, किस बीमा कंपनी ने व्यक्तिगत तत्काल वार्षिक योजना सरल, जिसका नाम क्या दोस्तों? सरल, शुरू दोस्तों की है? बताइए किसने शुरू की है दोस्तों? किस बीमा कंपनी ने व्यक्तिगत तत्काल वार्षिकी योजना सरल दोस्तों शुरू की है? तो आपका उत्तर होगा भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम इसका उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेशन खुकरी। ऑपरेशन खुकरी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए भैया, ऑपरेशन खुकरी पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? ऑप्शन नंबर 4 आपको दे रखे हैं, ऑप्शन 4 है, तो इसका उत्तर होगा राजपाल पुनिया। क्या उत्तर हो जाएगा? राजपाल पुनिया इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए। अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन, प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। पुस्तक यानी पुस्तक से रिलेटेड भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आने की संभावना रहेगी दोस्तों, प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक किसने लिखी है? क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों करीना कपूर। क्या हो जाएगा? करीना कपूर ने दोस्तों ये पुस्तकें लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि 2018 से 2021 में खोजे गए जमीन में गड्ढा खोदने वाले एक मेंढक का नाम किस शहर के नाम पर रखा गया है? यानी अजीबोगरीब प्रश्न है कि जमीन में गड्ढा खोदने वाले एक मेंढक का नाम किस शहर के नाम पर दोस्तों रखा गया है? तो आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नाम रखा है भाई। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है 11वां कि किथ गोम्स किस लघु फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए भारत की लघु फिल्म श्रेणी की अधिकारित प्रविष्टि दोस्तों, यानी प्रविष्टि मतलब इसे अनुमति अनुभव किया गया है। ठीक है, बताइए क्या उत्तर होगा इसका 11वें का? इसका होगा सेमलेस। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेमलेस इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये पूरी पीडीएफ दोस्तों आपको मिलती रहेगी हमारे पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, लास्ट 6 मंथ का रहेगा ये करंट अफेयर दोस्तों। कह रहा है कि 1 दिसंबर यहाँ पर 2021 कर लेना, 1 दिसंबर 2021 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है? वैसे करंट का तो नहीं है लेकिन पूछा गया क्योंकि लेटेस्ट में भी दिसंबर गया ना, इस वजह से मैंने 2021 यहाँ पर ये लिखा है। बताइए 1 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्या होगा दोस्तों? सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस। कौन सा? सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश 2020 के लिए फीफा की फाइनल रैंकिंग लिस्ट में पहले स्थान पर रहा है? कौन सा देश है 2020 के लिए फीफा की फाइनल रैंकिंग लिस्ट में पहले स्थान पर रहा है? थोड़ा सा ही पुराना प्रश्न है लेकिन ये आया हुआ है किसी एग्जाम में, तब मैंने उठाया है। बताइए क्या उत्तर होगा इसका 13वें का दोस्तों? इसका होगा बेल्जियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? बेल्जियम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला जो प्रश्न रहेगा 14 नंबर का, उम्र भर लोगों से जुड़ने वाले किस समाचार पत्र के चेयरमैन स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल के नाम पर डाक विभाग ने क्या किया दोस्तों? डाक टिकट जारी किया है। अच्छा प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या होगा? कौन सा न्यूज़पेपर दोस्तों है? 14वें का क्या उत्तर होगा? तो यहाँ पर होगा दैनिक भास्कर। क्या हो जाएगा दोस्तों? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दैनिक भास्कर दोस्तों हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 15 क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य के बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर दोस्तों किए हैं? बताइए 15वें का क्या आंसर होगा? कि एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य को बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर दोस्तों किए हैं? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेघालय इसका उत्तर हो जाएगा, मेघालय राज्य होगा। ठीक है, अगर देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है 16वां, कि भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता था? भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता था? बताइए किसे जाना जाता था? इसका उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन सही करेंगे, FC कोहली दोस्तों कहा जाता है। और आपके लिए एक क्वेश्चन में यह लगाऊंगा कि FC की फुल फॉर्म दोस्तों आपको बतानी है। फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता था? FC कोहली। और क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम आपको कमेंट में बताना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा कह रहा कि निम्न में से किस देश की संसद ने हाल ही में क्लाइमेट इमरजेंसी बिल पास किया है? क्लाइमेट हाल ही में, यानी करंट का क्वेश्चन है, क्लाइमेट इमरजेंसी बिल को पास कर दिया है कौन सा देश है दोस्तों? कौन सा? न्यूजीलैंड है। कौन सा है? न्यूजीलैंड दोस्तों है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न है, अगला 18वां, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सिकोया इंडिया ने किसके साथ साझेदारी दोस्तों की है? अच्छा प्रश्न है, किसके साथ दोस्तों साझेदारी की है? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सिकोया इंडिया ने किसके साथ साझेदारी दोस्तों की है? तो आपका उत्तर होगा निर्वाचन आयोग के साथ है। किसके साथ की दोस्तों? निर्वाचन आयोग के साथ दोस्तों की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और सेशन को जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक कर दें। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हाल ही में ओडिशा ओपन का पहला संस्करण 2022 में किस शहर में शुरू होगा? बताइए भैया, हाल ही में ओडिशा ओपन का जो पहला संस्करण है वो 2022 में कौन से शहर में दोस्तों होगा? तो आपका उत्तर होगा कटक। क्या हो जाएगा दोस्तों? कटक शहर में दोस्तों होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में दोस्तों। अगला जो प्रश्न रहेगा आपके सामने है, कह रहा है कि डेटा गोपनीयता दिवस अर्थात डाटा प्राइवेसी डे हाल ही में किस दिन मनाया गया है? अच्छा प्रश्न है, करंट का क्वेश्चन है, कब बनाया गया दोस्तों? बताइए। 28 जनवरी को मनाया गया है 2022। करंट का क्वेश्चन दोस्तों, अभी जनवरी गई आपको पता है। 28 जनवरी को डाटा प्राइवेसी डे दोस्तों मनाया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, अगला जो प्रश्न रहेगा बताइए 21वां, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस दिन संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है? यानी डिजिटल संसद ऐप को कब लॉन्च दोस्तों किया गया है? इसका उत्तर आपको बताना है। बताइए कब किया है? 27 जनवरी को। कब किया दोस्तों?
27 जनवरी को दोस्तों लॉन्च किया है 2022 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न रहेगा, अगर किसी प्रश्न में त्रुटि हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आपने गलत बता दिया है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई प्रश्न गलत अगर आपको लग रहा है, कोई डाउटफुल लग रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, कर कि भारत सरकार ने हाल ही में किसको अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? किसको किया भैया? आर्थिक सलाहकार दोस्तों नियुक्त किया है। 22वें का क्या उत्तर होगा? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। किसको? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को दोस्तों नियुक्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है 23वां, हाल ही में निम्न में से किस टाइगर रिजर्व प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है जिसमें 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर कितनी हो गई है? 80 दोस्तों हो गई है। टाइगर TX2 पुरस्कार, यानी TX2 का मतलब टाइगर की जो संख्या है वो डबल हो गई है, इसलिए TX2 पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। कौन सा है दोस्तों वो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट दोस्तों, बताइए कौन सा है? आपका उत्तर होगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्या होगा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दोस्तों होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा सैन्य अभ्यास पश्चिम लहर आयोजित किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम लहर आयोजित दोस्तों किया गया है, बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो आपका उत्तर होगा भारतीय नौसेना। क्या होगा? भारतीय नौसेना इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने है 25वां, कि हाल ही में इस साल के एशियाई खेलों का आयोजन की मेजबानी किस देश ने जीती है? बताओ, या कौन सा देश? बताओ। 25वें का क्या उत्तर होगा? चीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन हो जाएगा। और इसकी PDF है दोस्तों, मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो नो इशू, आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और ऐप को इंस्टॉल कर लें। एक सबसे खास बात कि 10 मार्च 2022 को दोस्तों LDC का आपका प्री एग्ज़ाम होने वाला है, बिल्कुल निःशुल्क होगा। क्या होगा? निःशुल्क एग्ज़ाम दोस्तों होने वाला है। क्या होने वाला है? निःशुल्क होगा। तो जरूर ऐप को डाउनलोड कर लें प्री टेस्ट देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया गया? बताइए, किस दिन दोस्तों मनाया गया है? क्या उत्तर होगा? 26वें का 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को दोस्तों मनाया गया है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दोस्तों जीती है? किसने जीती है बताइए? 27वें का क्या उत्तर होगा? किसने दोस्तों जीती है ये 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों लद्दाख ने जीती है। किसने जीती है? लद्दाख ने दोस्तों जीती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस भाषा की फिल्म कुछ गल को ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दोस्तों मिला है? कौन सी फिल्म को मिला है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार? 28वें का क्या उत्तर होगा? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों तेलुगु। क्या उत्तर हो जाएगा? तेलुगु। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में भारत की पहली पैरा, अच्छा प्रश्न, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस शहर में शुरू की गई है? करंट का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी दोस्तों है। हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस शहर में दोस्तों की गई है? तो आपका उत्तर होगा लखनऊ में की गई है। कहाँ की गई दोस्तों? लखनऊ में दोस्तों की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, क्या इनमें से किस पदक से ओलंपियन नीरज चोपड़ा, सभी जानते हैं स्वर्ण पदक जीत के लाए हैं,
जेवलिन थ्रो के अंदर दोस्तों नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया गया था। तो अच्छा प्रश्न है, किस पदक, आपको पदक का नाम बताना है, किस पदक। तो क्या उत्तर होगा बताइए। बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन, परम विशिष्ट सेवा पदक। क्या होगा, परम विशिष्ट सेवा पदक से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लें इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमर जवान ज्योति लो को कितने वर्ष बाद बुझाकर दोस्तों राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लो में मिलाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, बताइए 31 का क्या आंसर होगा, बताओ 31 का आंसर क्या होगा, 50 वर्ष। कितने वर्ष बाद दोस्तों, 50 वर्ष बाद दोस्तों किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 32वां कि निम्न में से किस अभिनेत्री ने हाल ही में भारत की पहली यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है, बताइए कौन बनी हुई। 32 का आंसर बताओ। प्राजक्ता कोहली, क्या हो जाएगा, प्राजक्ता कोहली यूथ क्लाइमेट चैंपियन दोस्तों बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित करने की दोस्तों घोषणा की है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी प्रतिमा। अब ये उत्तर तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, किसकी प्रतिमा। 33 का क्या उत्तर होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन है ये बताइए, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस पत्रिका के वर्तमान में किए गए सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। अच्छा प्रश्न है, सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। तो आपका उत्तर होगा हमारे नरेंद्र मोदी। क्या हो जाएगा, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुंबई में भारतीय नौसेना के किस जहाज में हुए विस्फोट में नौसेना के 3 जवान शहीद हो गए। किस जहाज में, कौन सा जहाज था जिसमें नौसेना के 3 जवान दोस्तों शहीद हो गए थे। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। तो उत्तर होगा INS रणवीर। जहाज का नाम क्या है, INS रणवीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा, अगला है 36 कि निम्न में से मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व की बाघिन का हाल ही में 17 साल की उम्र में निधन हो गया, जो कि सुपरमोम एवं कोलरवोली नाम से मशहूर थी दोस्तों। किस टाइगर रिजर्व की, बताइए कौन सा था। 36 का उत्तर क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा पेंच टाइगर रिजर्व। क्या हो जाएगा, पेंच टाइगर रिजर्व दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि निम्न में से किस हाईकोर्ट ने हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है, बताइए। निम्न में से किस हाईकोर्ट ने हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट दोस्तों बन गया है। 37वें का उत्तर होगा दोस्तों गुजरात हाईकोर्ट। क्या हो जाएगा, गुजरात हाईकोर्ट इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन कि सन 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा, सन 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आभासी रूप से 18-19 जनवरी 2020 के बीच निम्न में से किस देश की अध्यक्षता में आयोजित दोस्तों की गई थी। अच्छा प्रश्न है, गहराई का क्वेश्चन है दोस्तों 38 का। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में
किस कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बिना वसीयत बनाए हिंदू व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी अर्जित संपत्ति बेटी का हक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। 39 का उत्तर होगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा दोस्तों आपका, आगे का जो प्रश्न रहेगा 40 नंबर, कि हाल ही में निम्न में से किस टैंक कंपनी ने जागरूक वोटर अभियान दोस्तों शुरू किया है? किसने किया भैया? जागरूक वोटर अभियान दोस्तों शुरू किया है। 40वें का उत्तर होगा दोस्तों ट्विटर ने। किसने किया है? ट्विटर ने दोस्तों स्टार्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर किसी प्रश्न में आपको लगता है कि समझ में नहीं आया या कुछ और, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जिसका आंसर क्या है। नेक्स्ट जब क्लास हमारी करंट जीके की रहेगी तो इसमें हम उसको डिस्कशन कर लेंगे उसके ऊपर। अगला क्वेश्चन 41, कि भारत में रूस के नए राजदूत किसे नियुक्त दोस्तों किया गया है? अच्छा प्रश्न दोस्तों है। डेनिस एलिपोव को किया गया है। किसको किया गया है? डेनिस एलिपोव को दोस्तों नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। 42 नंबर है, कह रहा कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला ब्रॉडकास्ट किस्सा खाकी लॉन्च दोस्तों किया है? किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों। 42 नंबर तो उत्तर होगा दिल्ली ने किया है। किस राज्य ने? दिल्ली ने। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न रहेगा दोस्तों आपका है, कह रहा है कि 43 नंबर कि हाल ही में SEBI भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने बाजार की बुनियादी बातों से अवगत कराने के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया है? कौन से ऐप को दोस्तों लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा सारथी। क्या हो जाएगा? सारथी। और ये सारथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न रहेगा 44 नंबर कि हाल ही में कुमलांगी गांव, नाम ये अजीब सही है, कुमलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। यह गांव है वो किस राज्य में है? बताओ भाई, कौन से राज्य में है ये गांव? ये दोस्तों केरल के अंदर है। कहां पर है? केरल में दोस्तों है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है तो थोड़ा क्लास बड़ी हो सकती है, लगातार बने रहिएगा। ISFR रिपोर्ट के अनुसार 2 वर्षों में भारत का वन और वृक्ष आवरण कितने वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है? तो ये भी एक अच्छा इकोनॉमिक का दोस्तों प्रश्न रहेगा यहाँ पर। बताइए, 2 वर्ष में भारत का वन और वृक्ष आवरण कितने वर्ग किलोमीटर दोस्तों बढ़ गया है? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2261 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 2261 वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त दोस्तों किया गया है? इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त दोस्तों किया गया है? 46 का बताइए। एस सोमनाथ को। किसको किया गया दोस्तों? एस सोमनाथ को दोस्तों किया गया है। ठीक है, साथ साथ में लाइक भी करते हैं जितने बच्चे देख रहे हैं। आप सभी के लिए क्लास ये बेहतरीन क्लास है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किस राज्य को दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 47 नंबर का आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? किसको प्राप्त हुआ दोस्तों? उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच 2021 में कितने अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है? ये भी अच्छा प्रश्न है, बताइए। 48 नंबर का क्या होगा? 125.66 अरब डॉलर। कितना? 125.66 अरब डॉलर व्यापार हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू हुआ है? जो नींबू
फल को बढ़ावा देने और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों किया जाता है? अच्छा प्रश्न है। 49 नंबर बताइए। बताइए किस राज्य ने? मणिपुर ने। किसने दोस्तों? मणिपुर ने शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न दोस्तों रहेगा आपके सामने, ये लीजिए। 50 क्वेश्चन दोस्तों हो चुके हैं, 1 से 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। देखिए, हाल ही में भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई, अच्छा प्रश्न, यूपीआई लाभार्थी बैंक कौन सा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा बैंक है दोस्तों? बताइए। ये है पेटीएम बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक दोस्तों है। ठीक है, और एक समस्या आती है दोस्तों, जब बैंक का नाम आ गया तो जो ऐप के अंदर जो पेमेंट का इशू रहता है हमारे स्टूडेंट्स का कि सर पेटीएम से नहीं होती है, तो भैया पेटीएम से भी कर सकते हो आप, पेटीएम से भी कर सकते हो। वहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन होता है। यूपीआई का मतलब दोस्तों आप गूगल पे की जो यूपीआई आईडी या फ़ोन पे की जो यूपीआई आईडी है ना, फ़ोन पे की जो, उसको यहाँ पर फिल करके भी पेमेंट कर सकते हो। आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी दोस्तों पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग भी से दोस्तों आप कर, सारी सुविधाएं हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जाके अभी आप कर सकते हो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 51 कि हाल ही में किस देश ने नए डेल्टा क्रोन कोविड संस्करण का पता लगाया है? कि जो नया डेल्टा क्रोन कोविड संस्करण है उसका पता किस देश ने दोस्तों लगाया है? इसके बारे में आपको बताना है। क्या उत्तर हो? किसने लगाया है? साइप्रस ने। किसने लगाया है? साइप्रस ने दोस्तों इसका पता लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए किस कंपनी ने समझौता किया है? किस कंपनी ने दोस्तों समझौता किया है? बताइए। टाटा ने किया। किसने की भी? टाटा ग्रुप है जो बहुत ही ग्रो कर रहा है इस समय दोस्तों, टाटा ग्रुप ने किया है। ठीक है, 52 का टाटा ग्रुप से। चलिए आगे बढ़ते हैं शिक्षक। अगला जो प्रश्न रहेगा कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन के हाल ही में किस राज्य के पुलिस बल में डीएसपी के पद पर दोस्तों नियुक्त की गई है? राज्य का नाम बताना है। जिसे क्या बना दिया गया दोस्तों? डीएसपी बना दिया गया है। तो उत्तर होगा असम। क्या हो जाएगा? असम राज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा आपके सामने है कि हाल ही में श्रीलंका ने किस देश की सहायता से, श्रीलंका ने किस देश की सहायता से जाफना कोलंबो लग्जरी ट्रेन सेवा दोस्तों शुरू की है? कौन सी? जाफना कोलंबो लग्जरी ट्रेन दोस्तों शुरू की है। तो उत्तर होगा दोस्तों भारत। क्या हो जाएगा? भारत देश की सहायता से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय धरोहर का विवरण यूनेस्को द्वारा किस भाषा में छापने की सहमति दी गई है? किस भाषा में दोस्तों छापने की अनुमति दोस्तों दी गई है? तो उत्तर हो जाएगा हिंदी के अंदर। किसमें? हिंदी में दोस्तों दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने देश भर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कितनी मेरी सहेली टीमों को तैनात किया है? ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कितनी मेरी सहेली टीमों को दोस्तों तैनात किया है? तो इसका उत्तर होगा 244। कितनी टीम को? 244 टीम को दोस्तों नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 57 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हम। कह रहा कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम के रूप में 2022 की थीम की रूप में इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर की घोषणा दोस्तों की है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 किस दिन मनाया जाएगा? अच्छा प्रश्न है, बताइए। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 57 नंबर, ये बिल्कुल लेटेस्ट का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल लेटेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर आप ही दोगे भैया, बिल्कुल लेटेस्ट का क्वेश्चन है ये। देखते कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। ये लीजिए आपके लिए बिल्कुल करंट का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि 58 कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए
छात्र स्टार्टर ऐप और नवाचार नीति 2.0, ठीक है, नवाचार नीति 2.0 लॉन्च दोस्तों किया गया है। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। अच्छा प्रश्न दोस्तों आपके सामने, गुजरात। क्या हो जाए दोस्तों, गुजरात में, ठीक है। पहले भी ऐसा एक प्रश्न आया था, मैंने बताया था आपको, उसका उत्तर भी गुजरात ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न रहेगा आपके सामने वो है कि इस साल G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए निम्न में से किस देश ने G7 की अध्यक्षता ली है। किस देश ने दोस्तों अध्यक्षता ली है, बताइए। क्या उत्तर होगा इसका, जर्मनी। क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 60 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों पहुंच गए हैं। कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबूडा भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक हरित ऊर्जा पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए सदस्य बन गए हैं। बताओ कौन से सदस्य बन गए हैं। काफी गहराई का प्रश्न आपके लिए है, बताइए। तो 102वें कौन से सदस्य बन गए, 102वें सदस्य दोस्तों बन गए हैं। अच्छा प्रश्न, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि करंट जीके का कुछ पता नहीं कहां से आ जाए, तो सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया है। शेड्यूल बैंक का दर्जा किस बैंक को दोस्तों दिया गया है। 61, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 61 का उत्तर क्या हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक। किसको दिया गया शेड्यूल बैंक का दर्जा, एयरटेल पेमेंट बैंक को दोस्तों दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न रहेगा कि हाल ही में किस राज्य के गजाम जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। अच्छा प्रश्न है, किस जिले को दोस्तों किया गया है, बाल मुक्त जिला घोषित किया गया है। 62 का उत्तर क्या हो जाएगा, ओडिशा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ओडिशा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर है 63, हाल ही में भारतीय मूल की कैप्टन हरप्रीत चंडी जो कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंची है, वो किस देश की सेना में है, वो किस देश की सेना में दोस्तों है। अच्छा क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। ब्रिटेन किस सेना में है, ब्रिटेन देश की सेना में दोस्तों है। चलिए इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओह एक मिनट, थोड़ा सा नीचे आ गया, कहाँ गए। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया ना अपना, हाँ ये हो गया, इस क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 64 नंबर, हाल ही में ICMR ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत में निर्मित किस किट को मंजूरी दी है। बताइए किस किट को दोस्तों मंजूरी दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, ओमिश्योर। क्या हो जाएगा, ओमिश्योर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं शिक्षक। अगला जो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कह रहा है हाल ही में केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के उम्मीदवारों को आरक्षण के लिए कितने लाख वार्षिक आय मानदंड बरकरार दोस्तों रखा है। ये तो सभी को पता होना चाहिए मुझे लगता है, आई थिंक। अगर ये इसका आंसर आप ही दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप फॉर्म वगैरह भर रहे हो। EWS करंट का इशू आपको पता है, तो देखते कितने बच्चे दे पाते हैं इसका उत्तर। वैसे अपनी इसके अंदर आंसर की मिल जाएगा, आंसर की मिल जाएगी। अगला प्रश्न 66 है, कर विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 हाल ही में किस दिन मनाया गया। बताइए किस दिन दोस्तों मनाया गया। उत्तर हो जाएगा आपका 6 जनवरी को। कब मनाया गया दोस्तों, 6 जनवरी को दोस्तों मनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं शिक्षक में। आगे अगला प्रश्न 67, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में दोस्तों नामित किया गया है। 67 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, स्मृति मधाना। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मृति मधाना इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर, कह रहा कि हाल ही में निम्न में से रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन
रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन एवं सीईओ किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? 68 का किसे बनाया गया है दोस्तों, बताइए बताइए। अच्छा प्रश्न है। विनय कुमार त्रिपाठी को। किसको? विनय कुमार त्रिपाठी को। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने 69 करा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन दोस्तों किया गया है? ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन बताइए किसे दोस्तों किया गया है? नाम बदल दिया है वीरांगना लक्ष्मीबाई, अच्छा नाम है। 69 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा बताइए, क्या होगा? झांसी। क्या हो जाएगा दोस्तों? झांसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्यसभा सदस्य को अटल सम्मान अवार्ड से नामित दोस्तों किया गया है? किस राज्यसभा सदस्य को अटल सम्मान अवार्ड से दोस्तों सम्मानित किया गया है? 70 का बताइए क्या उत्तर होगा? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 कि हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में लगातार चौथी बार किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किस राज्य को प्रथम स्थान दोस्तों प्राप्त हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुरु तेग बहादुर की कितवीं जयंती मनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी थे? बताइए, अच्छा प्रश्न, करंट का इंपॉर्टेंट है। 72 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 400वीं जयंती। कौन सा हो जाएगा? 400वीं जयंती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आज थोड़ी सी वैसे एनर्जी डाउन है, ठीक है, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करना। प्रश्न है पीएम जन धन योजना के अंतर्गत खुले खातों की संख्या हाल ही में आंकड़ों के पार कर दिया गया है। बताइए कितने आंकड़े पार हुए हैं पीएम जन धन योजना के तहत? 73 का 44 करोड़। क्या हो जाएगा दोस्तों? 44 करोड़, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 74 करा कि हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने कर्मचारियों के लिए नवीन शिक्षण कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डैश बीच में के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर दोस्तों की है। किसके साथ दोस्तों की है? 74 नंबर का किस पे की है? एडमी बिजनेस। बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपके साथ रहेगा कह रहा है 75 नंबर में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने, यानी कौन सी राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की दोस्तों घोषणा की है? बताओ। कर्नाटक ने। किसने की है? कर्नाटक ने, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 के टीके को कब से लगाने का ऐलान किया है? अच्छा प्रश्न है, कब से लगाने का दोस्तों ऐलान किया है? किसको तारीख है याद है भाई? ये लीजिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर मैंने रखा है। कौन सी तारीख को दोस्तों ये ऐलान किया जो कि मुद्दा बना रहता है, आप सभी को पता है कोरोना के बारे में? बताइए, इसका आंसर कमेंट में आपको देना है। आगे चलते हैं 77 दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? किसने की भाई? बताइए किसने की है? उत्तराखंड ने की। किसने की दोस्तों? उत्तराखंड ने की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में थाईलैंड में एशियाई रोइंग चैंपियनशिप से थाईलैंड में एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते भाई? कितने पदक जीते हैं बताओ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक जीते भाई। कितने जीते भारत ने? 6 पदक दोस्तों जीते। आगे चलते हैं। सन 2021 के लिए टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित दोस्तों किया गया है? किसे किया गया टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित दोस्तों किया गया है?
तो एलोन मस्क को, किसको किया गया है? एलोन मस्क को, जानते हैं सभी, काफी पैसे वाले इंसान हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम कि हाल ही में निम्न में से किसने 50वें विजय दिवस पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? किसने स्मारक डाक टिकट दोस्तों जारी किया है? तो है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। गृह मंत्री अमित शाह जी ने दोस्तों जारी किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 81। हाल ही में हरनाज संधू, सभी को पता है, इजराइल में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। वे भारत के किस शहर में जन्मी है? मतलब उनका कौन सा शहर, कहाँ की है वो? 81 का सभी को पता है, चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। अगला प्रश्न है 82 नंबर कि हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? किसने दोस्तों किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है। किसने किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दोस्तों किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है 83 नंबर कि भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज निर्माण कर रहा है? बताइए। मणिपुर में। किस में कर रहा है? मणिपुर में दोस्तों कर रहा है। किस में कर रहा है? मणिपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 1 जनवरी से MMF यार्न फैब्रिक पर कितने प्रतिशत जीएसटी दर अधिसूचित किया है? कितने % जीएसटी लगाने की घोषणा और की है? 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 12%, जो कि काफी ज्यादा है 12%। आगे बढ़ते हैं, चलिए 85 बताइए कि 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स नामक पुस्तक किस वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने लिखी है, जो कि दिसंबर 2021 को क्या हुई थी? रिलीज दोस्तों हुई थी। बताइए। मनीष तिवारी जी ने लिखी। किसने लिखी है? मनीष तिवारी जी ने दोस्तों लिखी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 86 कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? किसने जीता है? सूरत ने। किसने जीता दोस्तों? सूरत ने। अगला प्रश्न देखिए 87 नवंबर 20 और 24 तक चले त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती की मेजबानी मालदीव ने किया। इस त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास में मालदीव भारत के साथ तीसरा देश कौन सा था? कौन सा था तीसरा देश? कौन सा था? श्रीलंका था। कौन सा था? श्रीलंका था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को कब तक के लिए मंजूरी दी है? कब तक के लिए दोस्तों मंजूरी दी है? बताइए। मार्च 2022 तक। कब तक? मार्च 2022 तक। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है 89 कि भारत ब्रिटेन त्रिसेवा अभ्यास कोकण शक्ति 2021 24 से 27 अक्टूबर तक किस सागर को आयोजित किया गया? सॉरी, किस सागर में आयोजित दोस्तों किया गया? 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में दोस्तों आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किसने कर दिया? और ये चलता रहता है। आप फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सब चलाते हो, सभी को पता है। किसका बताओ? क्या उत्तर होगा इसका? फेसबुक ने। किसने? फेसबुक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ने 5000 किलोमीटर रेंज के साथ सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कौन सी मिसाइल है भैया? कौन सी मिसाइल है? अग्नि 5। कौन सी है? अग्नि 5। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 92 नंबर कि किस केंद्रीय मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? बताइए। 92 का क्या उत्तर हो जाएगा? 92 का केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, बी ऑप्शन दोस्तों इसका आप सही करेंगे।
आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे, और जितने साथी देख रहे हैं लाइक कर दे भाई सेशन को, पहले तो लाइक कर दे। और कल भी दोस्तों एक क्लास होने वाली करंट जीके की, जिसमें कि राजस्थान का लगभग रहेगा पार्ट, इसमें सारा मिक्स है आपका इंडिया राजस्थान सभी वर्ल्ड का, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 28-30 अक्टूबर को किस राज्य में मनाया गया? अच्छा प्रश्न है, 93 का बताओ किस राज्य में मनाया गया? छत्तीसगढ़ में। कहां पर दोस्तों? छत्तीसगढ़, ठीक। अगला, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर रहा है? बताओ भारत कौन से स्थान पे दोस्तों रहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 9वें स्थान पे दोस्तों रहा है, ठीक है। एग्जाम में जाते वक्त ये PDF दोस्तों जरूर पढ़ के जाना, बहुत फायदा आपको होगा एग्जाम में। कि भारत ने फाइनल में किस देश को 3-0 से हराकर साफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है भाई? बताइए 95 का बताइए। नेपाल को। किसको? नेपाल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा, कह रहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना कितने दिनों के लिए बढ़ाई गई है? कितने दिनों के लिए दोस्तों बढ़ा दी है? 96 का 180 दिनों के लिए दोस्तों बढ़ा दी है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस केंद्र शासित राज्य के माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया है? बताइए 97 का अंडमान का दोस्तों, किसका? अंडमान का नाम बदलकर दोस्तों रख दिया गया, ठीक। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का निर्णय लिया है। किस राज्य सरकार ने दोस्तों लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है? बताओ 99 का। पंजाब ने। किसने की? पंजाब ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन पे आगे दोस्तों। कितने नंबर पर? 100 नंबर पे, ठीक है। कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को गर्भपात कुछ विशेष श्रेणी महिलाओं के लिए मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को मौजूदा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया है? बताइए कितने सप्ताह दोस्तों कर दिया है? जानकारी वाला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है आपके सभी के लिए, इंपॉर्टेंट भी है। 24 सप्ताह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। कब भारत के किस राज्य ने प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया है? प्रोजेक्ट बोल्ड दोस्तों शुरू किया है, बताइए 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किसने किया दोस्तों? अपन कहाँ रहते हैं? राजस्थान में, तो राजस्थान ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा, हाल ही में ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक किस देश के द्वारा आयोजित की गई? किस देश के द्वारा दोस्तों आयोजित की गई? तो इसका उत्तर होगा भारत के द्वारा। कौन सा देश था? भारत। अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में DRDO ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज में सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की किस मिसाइल परीक्षण दोस्तों किया है? 103 नंबर का। किसका किया है? आकाश का दोस्तों किया। B नंबर ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी? 104 नंबर का। कौन सी देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था दोस्तों होगी? तो उत्तर हो जाएगा भारत, जो कि एक अच्छी बात है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, कह रहा कि हाल ही में किस न्यायालय में एक याचिका दायर कर देशद्रोह कानून धारा 124A पर फिर से विचार करने की मांग दोस्तों की गई है? तो कौन सा न्यायालय है दोस्तों? कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। कौन सी? सर्वोच्च न्यायालय ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न जो है 106 नंबर, कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया गया? कारगिल विजय दिवस है, किस दिन मनाया गया? बताइए 106 नंबर का उत्तर क्या होगा? 106 नंबर का
कब मनाया गया? 26 जुलाई को। कब? 26 जुलाई को दोस्तों मनाया गया। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 107 नंबर कि यूनेस्को ने हाल ही में किस राज्य में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को विश्व विरासत सूची में दोस्तों शामिल किया है? कहाँ पर है दोस्तों ये मंदिर? कहाँ पर है ये दोस्तों? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न 108 नंबर कि भारत ने हाल ही में कितने नए सामरिक तेल भंडारों को मंजूरी दी है? कितने सामरिक तेल भंडारों को दोस्तों मंजूरी दी है? कितने को? 2 को। कितने को दोस्तों? 2। 108 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 100% कोविड-19 टीकाकरण हासिल करने वाला देश का सबसे पहला शहर कौन सा बन गया है? 109 नंबर का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भुवनेश्वर सबसे पहला शहर दोस्तों बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न रहेगा आपका कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में ओलंपिक में कौन सा पदक दोस्तों जीता है? बताइए। कांस्य पदक जीता है। कौन सा जीता भैया? कांस्य पदक जीता है। आगे चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्री ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू लॉन्च किया है? किस मंत्री ने? बताइए। 111 नंबर का बताइए। अनुराग ठाकुर ने। किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने। अगला जो प्रश्न रहेगा, किस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों किया गया है? किसका किया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। किसका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 7 पदक किस ओलंपिक में जीता है? भाई किस में जीते हैं 7 पदक? सबसे ज्यादा सर्वाधिक 7 पदक भारत ने जीते हैं ओलंपिक में। कौन से में जीते हैं? बताइए। टोक्यो ओलंपिक 2021 में जीते हैं। किसमें? टोक्यो ओलंपिक 2021 में दोस्तों जीते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम पर प्रतिबंध लग जाएगा। यह भारत में कब से दोस्तों लागू होगा? भारत में कब से दोस्तों लागू होगा? 1 जुलाई 2022 को, जो कि एक अच्छी बात है सभी के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अगले 75 सप्ताह में कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने का दोस्तों ऐलान किया है? कितने ट्रेन का ऐलान किया भैया? 75 ट्रेन का। कितनी? 75 सप्ताह में 75 ट्रेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि दुनिया की पहली डीएनए आधारित कोविड-19 की वैक्सीन का नाम क्या है? दुनिया की पहली डीएनए आधारित कोविड-19 की वैक्सीन का नाम दोस्तों क्या है? ये नाम है ZYCoV-D। ठीक है, ये नाम है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक दिन में 1 करोड़ कोविड-19 टीके किस दिन दोस्तों लगे थे? किस दिन दोस्तों लगे थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, नॉलेज, बेसिक नॉलेज के लिए। तो ये आपको ये इसका कमेंट सेक्शन में दोस्तों आपको आंसर बताना है। देखते हैं कितनों को याद है। वैसे आंसर तो मिल जाएगा आपको आंसर की में। अगला कि 2021 घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान में किस सम्मानित किया गया है? 2021 घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किस सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया राजस्थान में? 118 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा? किसे दोस्तों सम्मानित किया गया है? लाखा खान को, अर्जुन शेखावत को, श्याम सुंदर पालीवाल को, ये सभी। तो भैया उत्तर है सभी को किया गया। किसको किया गया? सभी को। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 119 नंबर कि 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या कितनी है? संख्या है कितनी भाई? 119 नंबर का 4 है। कितनी है? 4। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का अंतिम प्रश्न रहेगा।
सितंबर 2021 को SBI ने तैरता हुआ एटीएम खोला है भैया, तैरता हुआ एटीएम खोला है, बताइए कहाँ पर? डल झील श्रीनगर के अंदर दोस्तों खोला है। तो ये दोस्तों आपके सामने 120 प्रश्न, क्वेश्चन ज़्यादा हैं लेकिन आज की क्लास में हम 120 क्वेश्चन ही करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया आपको थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, सुबह से खाली पेट है, महादेव का फास्ट हमने किया है तो थोड़ा सा काम है इसी वजह से। और कल की क्लास में बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे, बाकी की जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। किसमें? कल की क्लास में करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अच्छा, PDF इसकी दोस्तों मिल जाएगी आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी PDF है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, इसके मैंने आंसर की भी डाल दी, देखो ये आंसर की है, इसकी 2-3 पेज मैंने बनाई है, ये पूरी आंसर की मैंने 120 की 120 डाल दी। ये कहाँ तक आ गई है? अच्छा 922 तक, ये यहाँ पर है। अच्छा ये नीचे आ गई, ऊपर आ गई, चलो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, ये हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा इधर भी 112, 113, 120, अच्छा इधर आ गई थी, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके सामने रही आज बेहतरीन क्लास दोस्तों, और बहुत अच्छी क्लास दोस्तों रही आज की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी दोस्तों आई होगी। यहाँ पर और लाइक शेयर दोस्तों दबाकर आपको करना है। किसी प्रश्न में कोई भी डाउट अगर रहता है तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप पूछ सकते हैं, और कल की क्लास में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। और अभी तक आपने बाई नहीं किया तो रात्रि 12 बजे तक दोस्तों हमारा ऑफर चल रहा है टेस्ट सीरीज का, LDC हाई कोर्ट ग्रुप D दोनों का चल रहा है, वीडियो का चल रहा है, जाके ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वापस उतने रुपए में दोस्तों ये हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।